नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद जो है इसे किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि पिछली कड़ी में हमने ये जरूर जाना कि तथागत बुद्ध धम्मोपदेश का निश्चय कर लेने के बाद वे सारनाथ की ओर चल पड़े। और सारनाथ की ओर जब आने लगे इसी पत्तन में, तो इसी पत्तन के नजदीक पास आते आते वे पांचों परिव्राजक जिन्होंने ये सोचा था कि हम बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे, उनका आदर आतिथ्य नहीं करेंगे, उनका सत्कार नहीं करेंगे, उनको बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे, इच्छा होगी तो बैठ जाएगा, आसन रख दिए थे। लेकिन जैसे जैसे तथागत उनके करीब आते चले गए, उनके व्यक्तित्व से वो इतने प्रभावित हुए कि वे सब उनके आदर आतिथ्य में जुट गए। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय कांड का दूसरा भाग है और दूसरे भाग का ये दूसरा अध्याय, जिसे बाबा साहेब ने धम्मचक्र पवत्तन इस शीर्षक के साथ इसे लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपश्चर्या या कायाक्लेश में विश्वास रखते हैं? ये देखिए, ये प्रश्न उनका वहां से जुड़ता है जहां से इन परिव्राजकों ने उस तपस्वी सिद्धार्थ को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि सिद्धार्थ राजकुमार अपने तपस्या के मार्ग से हट गए और उन्होंने सुजाता से खीर ग्रहण कर ली थी। अब वहां से इन्होंने छोड़ दिया था, इनकी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। अभी फिर उन्होंने ये ही प्रश्न बुद्ध से किया और उनसे पूछा कि क्या अब भी आप तपश्चर्या तथा कायाक्लेश इसमें विश्वास रखते हैं? और तथागत ने कहा नहीं। देखिए, तथागत बुद्ध का इस पर उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, ये दो सिरे की बातें हैं। तथागत कहते हैं कि ये दो सिरे की बातें हैं, दो किनारे की। एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। इस तरह से जीवन यापन करने वाले हमें बहुत लोग मिल जाएंगे। या तो लोग भोग विलास में फंसे हैं, या तो फिर काया क्लेश में लगे हैं कि अपने शरीर को बहुत ही यातनाएं दो, या तो फिर भोग विलासिता में जियो। ये दो सिरे की बातें हैं, तथागत कहते हैं। ये दोनों बातें दो सिरे की है। तथागत आगे कहते हैं, एक का कहना है खाओ पियो मौज उड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है, और दूसरे का कहना है कि तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण है। तथागत परिव्राजकों को यह बात अपनी समझा रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो तपश्चर्या या फिर काय क्लेश, इन दोनों में यह हो गया एक सिरा कि जहां अपने आप को परेशान करो और तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि पुनर्जन्म का वे कारण है। और एक बात कि खाओ पियो और ऐश करो, भोग विलासिता का जीवन, क्योंकि कल तो मरना ही है, मरने के बाद क्या होगा। ये इस सोच वाले लोग भी बहुत है दुनिया में। तथागत आगे कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। तथागत ने इन दोनों बातों को मनुष्य की शान के खिलाफ देखा है। और फिर
बाबा साहेब कहते हैं कि वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग जो कि न तो काम भोग का मार्ग है और न काय क्लेश का मार्ग है। तथागत का जो मार्ग है वो है मध्यम मार्ग, वो न काय क्लेश का है और ना ही भोग विलासिता का मार्ग है, काम भोगों का मार्ग है। अब परिव्राजकों का प्रश्न सुनने के बाद उनको उत्तर दे दिया उन्होंने कि भाई ये तो दोनों दो सिरे की बातें हैं। अब बुद्ध उनसे प्रश्न करते हैं, परिव्राजकों से। तो बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक किसी के मन में पार्थिव या स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? तथागत का परिव्राजकों से बड़ा ही सीधा साधा प्रश्न है। वे कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में स्वर्गीय भोगों की आशा बनी हुई है, स्वर्ग का बड़ा वर्णन करके रखे हैं लोगों ने, और उस वर्णन के आधार पर अगर कहा जाए, जो लोग तपस्वी है जो कहें कि भाई उन्हें स्वर्ग में जाना है, तो जो अपने मन में स्वर्ग की कामना लिए तपश्चर्या में लगे हैं, क्या उन लोगों का काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? तथागत का बड़ा सामान्य प्रश्न है, तो तुम्हारी इस तपश्चर्या का मतलब क्या निकलेगा? क्या यह व्यर्थ नहीं होगा? तो परिव्राजकों का उत्तर था कि जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर तथागत कहते हैं, यह भी प्रश्न है उनका परिव्राजकों से, यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने को कैसे जीत सकते हैं? अगर आप खूब तपश्चर्या कर रहे हैं, काय को क्लेश दे रहे हैं, बहुत पीड़ाएं, बहुत यातनाएं दे रहे हैं, लेकिन मन में काम तृष्णा अभी तक वैसी की वैसी ही बनी हुई है, तो आपका यह काय क्लेश का मतलब क्या निकला? क्या इससे कोई लाभ होगा? और फिर परिव्राजकों ने कहा कि इसका तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर वे आगे पूछते हैं कि जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे, और तब आपको काम भोग की कामना न रहेगी, और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। तथागत कहते हैं कि आप बिना मतलब से भूखे रहेंगे। बहुत सारे लोग मिलते हैं, व्रतों के नाम पर, मन्नतों के नाम पर भूखे रहने वाले बहुत लोग मिलते हैं। तथागत कहते हैं कि तुम भूखे हो, तुम अपने आप को पीड़ाएं दे रहे हो, कष्ट उठा रहे हो, यातनाएं सह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में अगर काम तृष्णा बनी हुई है तो तुम्हारे इन पीड़ाओं का, इन यातनाओं का कोई मतलब नहीं। इन यातनाओं के कारण, ये इस काय क्लेश के कारण कुछ अलग तरह की तकलीफें और होगी। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले इन सारी चीजों से गुजर चुके हैं। अब देखें कि उन्होंने तो अपनी काय को इतना क्लेश दिया कि उनकी हड्डियों का ढांचा तक बन गया, मांस का कोई नामो निशान तक नहीं रहा। इतनी कड़ी तपस्या, लेकिन फिर उसके बाद उनकी अनुभूति और उनकी स्वीकारोक्ति यह है कि भूखे रहने से मेरा शरीर तो क्षीण हुआ ही हुआ, मेरी बुद्धि भी कमजोर हो गई, सोचने समझने की क्षमता कम हो गई। ये उनका अपना रियलाइजेशन है, ये उनकी अपनी अनुभूति है। और यहां अब वे परिव्राजकों को बता रहे हैं कि भाई आप भूखे रहोगे, अलग समस्याएं पैदा होगी। काम तृष्णा को जीत पाने की चाहत में अगर अपने आप को आप इतनी यातनाएं दे रहे हो तो इसका मतलब क्या निकलेगा?
तो तथागत कहते हैं कि भाई जितनी जरूरत है उतना खाना खाना ही चाहिए। देखिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना जरूरी है। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए, हमारे मन को स्वस्थ रहने के लिए जितने भोजन की जरूरत है उतना भोजन तो करना ही चाहिए। इससे कोई भी समझौता नहीं। व्रतों के नाम पर, उपवास के नाम पर अपने आप को यातनाएं देना ये बुरी बात है। ये तथागत यहां इसके द्वारा परिव्राजकों को समझा रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि जब तक आप अपने आप पर विजय नहीं पालोगे, अपनी काम तृष्णाओं पर विजय नहीं पालोगे, अपनी आसक्तियों पर विजय नहीं पालोगे, तब तक क्या ये भूखे रहने का कोई मतलब निकलेगा? तो इसका सीधा संबंध तो हमारे मन से है। फिर शारीरिक पीड़ाओं का क्या मतलब निकलेगा? तो देखिए फिर भी आगे कहते हैं कि सभी तरह की काम वासना ये उत्तेजक होती है। तथागत कहते हैं सभी तरह की काम वासना ये उत्तेजक होती है। कामुक अपने काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। यह गंवारपन है, यह नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, तथागत कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में बुराई नहीं है। शरीर की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करनी ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। मन में काम वासना का, काम तृष्णा का उत्पन्न होना यह स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसमें फंस जाना, इसके प्रमाद में फंसना ये बुराई है, ये गंवारपन है। लेकिन उसी के साथ जोड़कर तथागत ये भी कहते हैं कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की सामान्य पूर्ति करना ये कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है। जो लोग अपने आप को पीड़ाएं देते हैं, अपने आप को यातनाएं देते हैं, आपको एक बड़ा फेमस गाना भी याद होगा कि गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। गम उठाने हैं लेकिन कैसे? उनको ढोना तो नहीं है। उन गमों से निजात पाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दुख तो है दुनिया में, लेकिन उन दुखों को सहने के लिए, उन दुखों का बोझ उठाने के लिए क्या ये जीवन है? तथागत कहते हैं नहीं। अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को बेहतर बनाना यह हमारा कर्तव्य है। और देखिए कि मनुष्य जीवन की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को इस समय तथागत यहां सिखा और समझा रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसे यूं ही सांसें गिनने के लिए नहीं है। सांसें गिनना ये दूसरी बात है। हर कोई सांसें गिनकर यहां से चला भी जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, लेकिन जीवन जीना एक जिम्मेदारी है, वो एक कर्तव्य है। फिर देखिए तथागत क्या कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न हो सकेगा। देखिए बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं तथागत कहते हैं कि यदि तुम अपने आप को स्वस्थ बनाने के कर्तव्य से विमुख हो जाओगे, इस कर्तव्य से दूर चले जाओगे अपने आप को स्वस्थ रखने के, तो फिर क्या होगा? तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे। ये जो हम आजकल देखते हैं कि लोगों में आत्मविश्वास की बड़ी कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा लूज होता है लोगों का। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना बड़ा जरूरी है। तथागत कहते हैं पर्सनालिटी बिल्डिंग पर बहुत सारे इस समय वर्कशॉप चल रहे हैं। उसमें तथागत का ये जो वाक्य है, ये जो संदेश है, ये जो सीख है, ये जो शिक्षा है, बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं तथागत
कि तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए नहीं रख सकोगे। यदि तुम अपने आप को नहीं संभाले तो फिर प्रज्ञा रूपी प्रदीप, ये जो प्रज्ञा का प्रदीप है, ये जो प्रज्ञा का दिया है, प्रज्ञा का सूरज है, प्रज्ञा का उजाला है, ये प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित न हो सकेगा। अगर प्रज्ञा का प्रदीप ही प्रज्वलित न हो सकेगा तो फिर जीवन को क्या खाक समझेंगे? और फिर खाक नहीं, जीवन को दुख मुक्ति के उस राह पर लेकर जाना है जहां जीवन का आनंद होता है, और वो प्रतिदिन हम लोग अपने लिए ले सकते हैं। ये बात इस समय तथागत उन परिव्राजकों को समझा रहे हैं। यहां से ये जो बात शुरू हुई है कि तथागत ने क्या उनकी अनुभूति रही है, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, मतलब क्या प्राप्त किया है, ये बात इस समय वो परिव्राजकों को समझा रहे हैं। तो आइए यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।